गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अनिल कुमार जीएस अरावली क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था ब्लड में अपने कंप्लीट कर लिया था प्लाज्मा को और आरबीसी को कल अपने कंप्लीट कर लिया था। मैं बच्चों आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कल वाला। आरबीसी, जिसका मैंने दूसरा नाम बताया था आपको इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन और ब्लड की सबसे महत्वपूर्ण सेल आरबीसी को कहा गया है। ब्लड की सबसे महत्वपूर्ण सेल कौन सी है? आरबीसी। क्यों बच्चों? क्योंकि आरबीसी का रंग लाल होता है और ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल। आरबीसी का रंग लाल होता है। इसके पीछे कौन सा पिगमेंट उत्तरदायी है? मैंने बताया है काफी बार आपको, इसके पीछे हीमोग्लोबिन पिगमेंट उत्तरदायी है। आगे मैंने बताया था बच्चों, अगर आरबीसी की मात्रा अपने शरीर में अधिक हो जाए तो अपने पॉलीसेथीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी की कमी होने से अपने शरीर में एनीमिया रोग हो जाएगा। यहाँ तक कल अपने बात की थी। आगे आज अपन पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। देखो, अपना टॉपिक ब्लड में अपन पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। बच्चों, जो डब्ल्यूबीसी है इसकी क्वांटिटी अपने शरीर में कितनी होती है, इसकी मात्रा कितनी होती है डब्ल्यूबीसी की? बच्चों, डब्ल्यूबीसी की मात्रा होती है 6000 से 8000। कितनी होती है बच्चों? 6000 से 8000 प्रति 100 ml/h। बच्चों, कई बुक में आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि 8000 से 10000। वो आप एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। ओके, देखो मात्रा कितनी होती है डब्ल्यूबीसी की? 6000 से 8000। जबकि कई बुकों के अंदर ये भी लिखा हुआ रहता है 8000 से 10000। बच्चों, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, इसका जो जीवन काल है वो 2 से 4 दिन इसका जीवन काल रहता है। बच्चों, इसका जीवन काल कितना रहता है? 2 से 4 दिन। आगे देखो, ये अपने शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ब्लड के अंदर जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो प्लेटलेट्स है, इन तीनों में सबसे बड़ी सेल कौन सी है? रुधिर की सबसे बड़ी सेल यानी सबसे बड़ी कोशिका होती है। रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। बच्चों, आपसे पूछ लिया जाए कि जो डब्ल्यूबीसी है इसके अंदर जो केंद्रक है वो बच्चों प्रेजेंट होता है या अब्सेंट होता है? तो जो डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, यानी डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? डब्ल्यूबीसी का बच्चों आकार कैसा होगा? अगर आप आकार की बात कर लिया जाए तो इसका आकार अनिश्चित आकार होता है। इसका कोई भी आकार नहीं होता। कैसा आकार होगा इसका? अनिश्चित आकार होता है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैसे अमीबा। ओके बच्चों, देखो बच्चों, मैंने बताया डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसकी जो मात्रा है बच्चों 6000 से 8000 प्रति 100 ml/h। आगे इसका जो जीवन काल है बच्चों 2 से 4 दिन। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना? 2 से 4 दिन। रुधिर की सबसे बड़ी सेल, ये अपने रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका है। साइज में तो बच्चों ये सबसे बड़ी है, अगर क्वांटिटी में देखे जाए तो ये सबसे कम है। क्यों? जो साइज में बड़ी होगी वो क्वांटिटी में हमेशा कम होगी। तो ये साइज के अकॉर्डिंग तो ये सबसे बड़ी है। अगर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए, मात्रा के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो डब्ल्यूबीसी सबसे कम है। आगे इसके अंदर देखो बच्चों, केंद्रक उपस्थित होता है, यानी केंद्रक इसमें प्रेजेंट होता है। जबकि इसका आकार है वो एक अनिश्चित आकार होता है। इसका कोई भी आकार नहीं होता है डब्ल्यूबीसी का।
और जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि देखा जाए तो अमीबा है, इसका भी अनिश्चित आकार होता है। बच्चों 1 मिनट इसको नोट कर लीजिए आप। ओके, आगे देखो बच्चों, WBC के कार्य क्या है। अगर आपसे इसका कार्य पूछ लिया जाए कि इसका काम क्या है WBC का, तो बच्चों ये रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करवाता है उनको। किससे? जो अपने डिजीज होते हैं, जो रोग हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। WBC का क्या कार्य है बच्चों? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे जो जीवाणु है, विषाणु है, ये अगर अपने शरीर में आ जाए तो उनको नष्ट करने का कार्य कौन करती है? WBC। जैसे जो जीवाणु है, जो जीवाणु जनित रोग होते हैं ना बच्चों, जीवाणु, विषाणु यानी वायरस, बैक्टीरिया, ऐसे अगर अपने शरीर में प्रवेश कर जाए और इनको जो नष्ट करने का कार्य है, नष्ट करने का काम कौन करती है बच्चों? WBC। इसीलिए ये WBC को क्या कहा जाता है? इनको नष्ट करने का कार्य कौन करती है बच्चों? WBC। इसीलिए WBC को भक्षण कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बच्चों? भक्षण करने वाली कोशिका। कौन सी कोशिका? भक्षण करने वाली कोशिका, करने वाली कोशिका कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। देखो बच्चों, मैंने क्या कार्य बताया इसका। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ रोगों से लड़ने की क्षमता हमें कौन प्रदान करता है। ऑप्शन में होंगे RBC, WBC, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई। तो बच्चों उसमें क्या होगा? राइट ऑप्शन WBC। WBC का जो कार्य है वो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। ये क्या करती है WBC? जो जीवाणु और विषाणु है उनका भक्षण करती है, उनको नष्ट करती है। इसीलिए ही इसे भक्षण करने वाली कोशिका भी कहा जाता है। आगे बच्चों 1 मिनट इसको नोट करो। ओके, आगे देखो बच्चों, इस कोशिका के कुछ उपनाम भी है। इसके कुछ उपनाम भी है, इसके कुछ उपनाम भी है। इस कोशिका को किन किन नामों से जाना जाता है वो आप थोड़ा ध्यान में रखना। देखो, इस कोशिका को प्रतिरक्षा सेल भी कहा जाता है, प्रतिरक्षा कोशिका भी कहा जाता है, प्रतिरक्षा कोशिका भी कहा जाता है, इसे कोशिका भी कहा जाता है। दूसरा एक नाम तो इसका ये है बच्चों। दूसरा, इस कोशिका को फाइटर कोशिका भी कहा जाता है। कौन सा बच्चों? इसे फाइटर कोशिका भी कहा जाता है। इस कोशिका को बच्चों फाइटर कोशिका भी कहा जाता है। अगर तीसरा देखा जाए तो बच्चों इसे सैनिक कोशिका भी कहा जाता है, सैनिक कोशिका भी कहा जाता है बच्चों, सैनिक कोशिका भी कहा जाता है। अगर चौथे देखा जाए तो इसे बॉडीगार्ड कोशिका भी कहते हैं, बॉडीगार्ड कोशिका भी कहा जाता है। सर ऐसा क्यों कहा जाता है? तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था ना कि इस कोशिका का कार्य क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, इसीलिए इसे प्रतिरक्षा कोशिका कहा जाता है। बच्चों फाइटर कोशिका, जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह या जीवाणु वगैरह अगर अपने शरीर में प्रवेश करते हैं तो उससे फाइट करती है, ये उनको नष्ट करती है, इसीलिए इसे फाइटर कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो सर फाइटर तो सही है, लेकिन आप ये बताओ सैनिक कोशिका क्यों कहा जाता है? तो बच्चों देखो, सैनिक कोशिका इसलिए कहा जाता है कि जो सैनिक है, जो अपनी सेना है, वो अपनी क्या करती है? बॉर्डर पे रक्षा करती है। इसी तरीके से बच्चों ये जो WBC है, ये जीवाणु और विषाणुओं से अपने शरीर की क्या करती है? रक्षा करता है, इसीलिए इसे सैनिक कोशिका कहा जाता है। ठीक है सर, ये तो ठीक है, लेकिन बॉडीगार्ड कोशिका क्यों कहा जाता है? तो बच्चों बॉडीगार्ड क्या करता है? बॉडीगार्ड का काम क्या होता है बताओ?
बॉडीगार्ड का काम होता है कि उसकी रक्षा करना, जिसका वो बॉडीगार्ड होता है उसकी वो रक्षा करता है। इसीलिए अपने शरीर का जो बॉडीगार्ड है वो डब्ल्यूबीसी है। क्यों? क्योंकि ये जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करवाता है, इसीलिए इसे बॉडीगार्ड कोशिका कहा जाता है। ये बच्चों इसके उपनाम है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से सैनिक कोशिका है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो एक क्वेश्चन में आपको नोट करवाता हूं बच्चों। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से सैनिक कोशिका है, सैनिक कोशिका है। बच्चों यहाँ पे देखो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन वो ऑप्शन क्यों एग्जामिनर है जो आपको पास करवाने के लिए एग्जाम नहीं लेता है, वो बच्चों आपको फेल करवाने के लिए एग्जाम लेता है। इसीलिए वो जो ऑप्शन भी है वो इसी तरीके से घुमा के देगा। देखो आपको ऑप्शन क्या देगा, वो ए ऑप्शन आपको देगा, क्या देगा, ए ऑप्शन में देगा बच्चों वो आरबीसी, बी ऑप्शन में आपको देगा डब्ल्यूबीसी, सी ऑप्शन में आपको क्या देगा प्लेटलेट्स, और डी ऑप्शन में क्या देगा इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। ये बच्चों आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो क्वेश्चन देखो, निम्न में से सैनिक कोशिका है, तो बच्चों निम्न में से सैनिक कोशिका यानी सैनिक का अर्थ रक्षा करना, तो कौन सी कोशिका अपने रोगों से रक्षा करती है, तो बच्चों डब्ल्यूबीसी रक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डब्ल्यूबीसी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, एक मिनट नोट कर लीजिए। ओके आगे देखो, आगे देखो बच्चों, आगे अपन पढ़ते हैं कि डब्ल्यूबीसी के प्रकार। डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के बच्चों टाइप। इसके अंदर अपन 2 प्रकार से डब्ल्यूबीसी के टाइप पढ़ेंगे, एक तो कणिका में, कणिकाए में, और एक अकणिकाए में बच्चों, कणिकाए में। ये तो कणिकाए में बच्चों और एक अकणिकाए में, 2 प्रकार से अपन डब्ल्यूबीसी के प्रकार पढ़ेंगे। जिसमें कणिका में तो 3 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। कौन कौन सी, देखो बच्चों फर्स्ट होती है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। सेकंड होती है बच्चों न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। थर्ड होती है बच्चों इसिनोफिल्स, इसिनोफिल्स। यहाँ पे अकणिका में के अंदर बच्चों ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। आपको दिखाई तो दे रहा है, वॉइस तो क्लियर आ रही है बच्चों? ओके देखो ये 2 प्रकार की कोशिका होती है, जिसमें बच्चों फर्स्ट जो कोशिका है वो क्या कौन सी होती है, मोनोसाइट, मोनोसाइट। और सेकंड हो जाएगी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। देखो बच्चों जो कणिकाएं और अकणिकाएं में, कणिकाएं में और अकणिकाएं में बच्चों, कणिकाएं में सबसे पहले अपन ने कौन सी देखी, बेसोफिल्स। यहां से देखना बच्चों कितने अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, बेसोफिल्स। दूसरी न्यूट्रोफिल्स, आपके ध्यान में होंगे, दूसरी न्यूट्रोफिल्स। तीसरी इसिनोफिल्स। चौथी यहाँ पे मोनोसाइट और बच्चों लिम्फोसाइट। अगर वैसे देखा जाए तो 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है बच्चों, याद करो। थोड़े नाम अजीब से हैं लेकिन आपको याद करने होंगे, क्यों एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर मेरे साथ साथ में आप बोलते रहो, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट और बच्चों लिम्फोसाइट। एक बार और रिपीट करो बच्चों, डब्ल्यूबीसी के प्रकार सर 5 प्रकार की होती है। सर बताओ। हाँ तो देखो बच्चों, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बच्चों इसिनोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। बच्चों 1 मिनट इसको नोट कर लीजिए। ओके आगे देखो,
यहां से देखो 3-4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे अपन, लेकिन देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से डब्ल्यूबीसी से। मैं बिल्कुल आपको ज्यादा से ज्यादा डीपली पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखते रहो, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अपन ने पढ़ा बेसोफिल्स, मैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार दोबारा लिख रहा हूँ, बेसोफिल्स। फिर बच्चों न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। फिर बच्चों इसिनोफिल्स, इसिनोफिल्स। फिर बच्चों मैंने लिखा मोनोसाइट, मोनोसाइट। फिर बच्चों मैंने लिखा है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। यहां देखो बच्चों, आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक क्वांटिटी में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। यहां से देखो 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से बनेंगे, आप देखना बच्चों। सबसे अधिक क्वांटिटी में ये जो बेसोफिल्स है ये सबसे मिनिमम होती है, सबसे कम कौन सी पाई जाएगी बच्चों, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स मैक्सिमम, सबसे अधिक कौन सी पाई जाएगी बच्चों, न्यूट्रोफिल्स। फिर देखा जाए कि आप बताओ, ठीक है सर ये तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है और सबसे छोटी। पेशेंस रखो बच्चों, आगे देखो। मोनोसाइट, मोनोसाइट कौन सी है बच्चों, सबसे बड़ी, यानी लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी है, मोनोसाइट। मोनोसाइट कौन सी है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे, सॉरी एक मिनट देखो, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी। और ये बच्चों सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी। यहां से देखो आपके 4 क्वेश्चन बन गए एग्जाम की दृष्टि से, काफी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जाम की दृष्टि से 4 क्वेश्चन बने, देखो कौन कौन से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि कौन सी डब्ल्यूबीसी है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाएगी। ये लो सर, न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक मात्रा में, क्वांटिटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाएगी। बेसोफिल्स सबसे कम मात्रा में। जो मोनोसाइट है ये सर सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, और जो लिम्फोसाइट है सर ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। देखो बच्चों एक मिनट नोट करो। आगे बच्चों एक मिनट नोट करने से पहले 2-3 चीजें नोट कर लो। जो इसिनोफिल्स है, इस डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, जैसे अपने चोट लग गई यहां पे, जैसे मेरे अंगुली के चोट लग गई बच्चों, अब चोट लगने के बाद में क्या होता है, मेरे घाव, ये घाव बढ़ने के काम आती है। अपने चोट लगने के बाद जो घाव बन जाता है, उस घाव को बढ़ने के लिए कौन सी डब्ल्यूबीसी, जैसे ये अपने चोट लगने के बाद में ये इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी एक्टिव हो जाएगी और ये अपने घाव बढ़ने में मदद करेगी। तो घाव बढ़ने के लिए कौन सी डब्ल्यूबीसी उत्तरदायी होती है, ये वाली, घाव बनने के लिए कौन सी हो गई बच्चों, इसिनोफिल्स जो डब्ल्यूबीसी है ये घाव बनने के लिए उत्तरदायी होती है बच्चों। और जो बच्चों न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है बच्चों, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है, नष्ट करने का काम करती है बच्चों। और जो बेसोफिल्स है ये हिपेरिन नामक, हिपेरिन का निर्माण करती है बच्चों। किसका निर्माण करते हैं, हिपेरिन नामक एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो हिपेरिन जो प्रोटीन है ये ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता है। आगे बच्चों जो मोनोसाइट है और लिम्फोसाइट है, इन दोनों कोशिकाओं को मेमोरी सेल कहा जाता है बच्चों। जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है, इन दोनों कोशिकाओं को याददाश्त कोशिका यानी मेमोरी सेल है, इन्हें मेमोरी सेल कहा जाता है बच्चों। इन्हें क्या कहा जाता है, मेमोरी सेल कहा जाता है, मेमोरी सेल कहा जाता है। क्यों इन्हें याददाश्त कोशिका कहा जाता है, इन्हें फ्यूचर की कोशिका कहा जाता है। किसकी, फ्यूचर की कोशिका यानी भविष्य की कोशिका कहा जाता है इन्हें। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कहा जाता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को, यह भी आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा। तो बच्चों इनको मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अपने कोई छोटा बच्चा है अपन उसके पोलियो का टीका लगवाते हैं,
नहीं लगवाते। अपन उसके किसका टीका लगाते हैं बच्चों? पोलियो का। पोलियो का टीका लगाते। क्यों लगवाते हैं पोलियो का टीका? इसलिए लगवाते हैं कि कभी भविष्य में उसे ये बीमारी ना हो, इसीलिए तो लगवाया जाता है। हाँ तो सर ठीक है, लेकिन हमें यह बताओ कि आप मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये मेमोरी सेल कैसे, भविष्य को से? हाँ अभी बता रहा हूं, देखो एग्जाम्पल, जैसे अपने बच्चों को पोलियो का टीका लगवाया, फिर जैसे बच्चा बड़ा हुआ, 13-14 साल का हुआ, तो जैसे कोई जीवाणु है पोलियो का, जीवाणु विषाणु जो भी है, जीवाणु जो अगर अपने शरीर में प्रवेश करता है, तो जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है, ये जो जब पोलियो का टीका लगवाया था तब ये वाली जो पोलियो की जो वैक्सीन है वो यहाँ रहती है इनके पास। जैसे ही अपने कोई भी जीवाणु या विषाणु प्रवेश करता है तो ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाती है और उसे नष्ट कर देती है और हमें पोलियो होने से बचाती है। इसीलिए ही इसे भविष्य की कोशिका कहा जाता है बच्चों, और इसे मेमोरी सेल कहा जाता है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। देखो एक क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये WBC है बच्चों और RBC, यानी RBC और WBC का अनुपात काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बच्चों इनका अनुपात होता है 600:1। ये बच्चों आपको याद ही रखना है। अगर आपसे अनुपात पूछ लिया जाए RBC अनुपात WBC, तो बच्चों 600:1 होगा। इस चीज को आप नोट डाल के लिख लिया करो। ऐसी जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है ना, आप नोट डाल के लिख लिया करो। अब बच्चों अपन अगर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखे तो बच्चों सबसे अधिक मात्रा में मैंने कल बताया था आपको RBC, हाँ सर। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्लेटलेट्स, और उसके बाद मैंने WBC बताया था बच्चों। और अगर साइज के अकॉर्डिंग अपन से देखा जाए तो बच्चों साइज के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको करवाया है कि WBC है जो कि सबसे बड़ी सेल होती है, उसके बाद में बच्चों प्लेटलेट्स, और उसके बाद में बच्चों RBC। क्यों? अगर क्वांटिटी में देखा जाए तो RBC सबसे अधिक, और साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बच्चों WBC सबसे अधिक है। RBC है जो मिलियन में पाई जाएगी बच्चों, प्लेटलेट्स है जो लाखों में होती है, और जो WBC है ये हजारों में होती है बच्चों। जैसे मैंने अभी आपको करवाया था 6000 से लेकर 8000 तक मैंने अभी आपको बताया था, तो वो क्या हजारों में होती है WBC बच्चों। ये आप नोट कर लो, इनका अनुपात आप नोट कर लीजिए। ये तो मैंने कल भी आपको करवाया है, ये अनुपात आप नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, क्लास को आज अपन यहीं विराम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जितना आज मैंने आपको करवाया है वो सभी आपको समझ में आया होगा। बच्चों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।